तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज मात्र 5 मिनट में आप समझ पाओगे कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप भी बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं और आप पीआरटी का सिलेबस जानना चाहते हैं कि आपका जो है प्राइमरी का सिलेबस क्या होगा, कितना आपको पढ़ना है कि आपको यहाँ पर एक सिलेक्शन मिल जाए, तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं और बहुत ही आसान भाषा में सुपरफास्ट तरीके से समझते हैं कि प्राइमरी का सिलेबस आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रश्नों की संख्या। तो आपके टोटल जो क्वेश्चन की संख्या होगी वो 150 होगी। टोटल परीक्षा का समय 2.5 घंटे आपको मिलेगा और कुल अंक आपके 150 रहने वाले हैं। इसका मतलब है 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन आपका रहने वाला है। चलिए अब देख लेते हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। तो जो पार्ट 1 होता है ये आपका केवल और केवल यहाँ पर लैंग्वेज बेस्ड होता है और ये केवल आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। और जो पार्ट बी है उसमें 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। यहीं से आपकी कट ऑफ बनती है, आपको सिलेक्शन मिलता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पार्ट 1, जिसमें कि 30 क्वेश्चन आपको भाषा के देखने को मिलते हैं। इसमें आपको इंग्लिश के 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और हिंदी या फिर उर्दू या फिर बांग्ला के आपको 22 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। टोटल 30 क्वेश्चनों में अगर आप 9 क्वेश्चन करेक्ट कर लेते हैं, इसका मतलब है आप पार्ट 1 जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये जो है केवल और केवल क्वालिफाइंग ही नेचर का होता है, तो आपको केवल और केवल यहाँ पर 9 क्वेश्चन यानी कि 30% जो है क्वेश्चन सही करने होते हैं। अब देख लेते हैं पार्ट बी, जो इसमें कि यहाँ पर आपकी जो है कट ऑफ बनती है, 120 क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर आपको 6 से 7 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। जो पहला यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो है प्राथमिक गणित का, मतलब कि सिंपल मैथ आपको देखने को मिलेगी। अगर आप 6 नहीं यानी कि मतलब 8 तक की अगर मैथ आप यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, अगर आप पढ़ के जाएंगे तो आपके मैथ के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपको मैथ के यहाँ पर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर आप यहाँ पर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप 4th से लेकर के 8th तक की आप जो है सारी बुक्स जो है यहाँ पर लगा लीजिए। 8th तक की आप मैथ पढ़ के जाइए एग्जाम देने। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मानसिक परीक्षण, मतलब कि रीजनिंग के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग थोड़ा अच्छे लेवल की आती है, तो आपको थोड़ा जैसे बैंकिंग वगैरह की जो आती है रीजनिंग, वो पढ़ के जानी है एग्जाम देने। नेक्स्ट है यहाँ पर सामान्य जागरूकता, मतलब कि करंट अफेयर आपको देखने को मिल जाएगी। तो करंट अफेयर लास्ट 6 या 1 ईयर की आपको पढ़ के जानी है और 1 से 2 साल जो पीछे के यहाँ पर जो मेन पॉइंट है उनको भी साथ में पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर करंट अफेयर के साथ साथ जो यहाँ पर जीएस वहाँ पर पूछी जाती है बीपीएससी में आपके एग्ज़ाम में, उसमें जो है थोड़ा बहुत इस तरीके का रहता है कि जो पुरानी यहाँ पर करंट अफेयर थी उसी को जीएस के फॉर्म में चेंज कर देते हैं और आपसे पूछ ली जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर है सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान के भी आपको क्वेश्चन, मतलब जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनरल साइंस में क्या आपको देखने को मिल जाएगा, अगर आप 8th तक की पूरी साइंस पढ़ लेंगे तो वहाँ पर सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको सामाजिक विज्ञान देखने को मिलेगा, मतलब सोशल साइंस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो 8th तक की आपको सोशल साइंस भी पढ़ के जानी होगी। नेक्स्ट यहाँ पर है कि भूगोल और पर्यावरण, मतलब जियोग्राफी और ईवीएस भी देखने को मिलती है। तो ईवीएस भी आपको मेन चीज़ें पढ़ लेनी है और जियोग्राफी भी अच्छी चीज़ें, जैसे कि अर्थ के बारे में, कितने प्रकार की सैलें होती हैं, पहाड़ कौन कौन से होते हैं, नदियाँ कैसे बहती हैं, तो वो सारी चीज़ें। और बिहार के बारे में भी आप थोड़ा बहुत यहाँ पर देख करके जाना, क्योंकि बिहार की भी करंट अफेयर पूछी जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देख करके जाना है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका पूछा जाता है वो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, मतलब कि जो यहाँ पर रिफॉर्मर्स हुए, जैसे राजा राम मोहन राय ने कौन कौन से बदलाव किए, कौन कौन से बिल उन्होंने पारित करवाया था, तो वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। और 1857 की जो क्रांति हुई थी उससे यहाँ पर आपकी सोशल साइंस पूछी जाती है। जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूछी जाती है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है, सारी चीज़ें पढ़ के जानी है। अब अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो है जनरल के लिए केवल पासिंग मार्क की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो 40% अगर आप यहाँ पर लेकर के आते हैं, मतलब कि 120 क्वेश्चनों में यहाँ पर कितना हो जाए आपका 48 से 50 क्वेश्चन सही है, इसका मतलब आप क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन जब कट ऑफ बनती है तो क्योंकि सीटें कम होती हैं, तो ऊपर के जितने भी ज़्यादा नंबर लेकर के आते हैं तो वही लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इन 120 नंबरों में लेकर के आना होगा। ओबीसी के लिए 36.5% रहता है यहाँ पर
कट ऑफ अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST और महिला के लिए और दिव्यांग के लिए 32% यहाँ पर रहेगा। तो ये यहाँ पर आपकी कट ऑफ रहती है। उम्मीद है आपको प्राइमरी का पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपकी प्राइमरी की पूरी यहाँ पर BPSC TRE 4.0 की प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। ये जितने भी सब्जेक्ट में ये जो पार्ट बी के हैं वो सभी मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, पूरी तैयारी करवाऊंगा। तो आप लोग ईमानदारी से चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।